संगीत। कल्पना कीजिए कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए और कोई आकर आपसे कहे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या आप उस बाग पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं, लेकिन कहानियों की दुनिया में हर शब्द के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है और यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक राजा, एक बुद्धिमान मंत्री और एक ऐसा हादसा जो न सिर्फ जिंदगी बल्कि सोचने का नजरिया भी बदल देता है। क्या वाकई हर बुरा वक्त एक दिन अच्छा साबित हो सकता है? आइए इस कहानी के जरिए जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। उसका एक सलाहकार था जो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था। वह हमेशा कहा करता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा अपनी तलवार साफ कर रहा था और उसके मंत्री भी। अचानक पास बैठे राजा के पैर पर तलवार गिर गई और उसकी एक उंगली कट गई। तब मंत्री ने कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री को इस बात का दुख तो नहीं हुआ, लेकिन जेल जाते समय उसने फिर कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और सोचा कि यह कैसा अजीब आदमी है। जेल जा रहा है और अभी भी कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। 2 महीने बीत गए। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर शिकार करने गया। वह जंगल में काफी अंदर चला गया। शिकार करते समय राजा एक हिरण का पीछा करते हुए अपने सैनिकों से बिछड़ गया और जंगल में भटक गया। राजा हिरण को तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन रास्ता जरूर भटक गया। जब राजा को इस बात का एहसास हुआ तो उसने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। अचानक कुछ आदिवासी लोगों ने राजा को पकड़ लिया। ये आदिवासी लोग राजा के राज्य में नहीं रहते थे, इसलिए उन्होंने राजा को नहीं पहचाना। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और अपने गांव ले गए। इन आदिवासी लोगों को उनके देवी देवताओं को खुश करने के लिए मार दिया गया। राजा उनसे जान बख्शने की विनती कर रहा था, लेकिन आदिवासी लोग राजा की बात समझ नहीं पाए। किया बलि देने ही वाला था कि उसके सरदार ने राजा के कट्टे पैर का अंगूठा काट लिया। पैर का अंगूठा कट जाने के कारण सरदार ढोल बजाना बंद कर दिया और कहा कि इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह आदमी अधूरा है। अगर अधूरे आदमी की बलि दी जाती है, अगर वह गया तो देवी नाराज हो जाएंगी। आदिवासी लोगों ने राजा को छोड़ दिया। राजा खुशी खुशी अपने महल में लौट आया। वापस आकर उसने सोचा कि अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो ये लोग मुझे मार डालते। मतलब मंत्री सही कह रहे थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने सिपाहियों से कहा कि मंत्री को जेल से बाहर निकालो और उसे मंत्री पद वापस दे दो। जब मंथ वापस आया तो राजा ने उससे कहा कि मेरी उंगली कट गई और यह मेरे लिए अच्छा हुआ। मैं यह बात समझ गया, लेकिन तुम तो केवल 2 महीने के हो। साधु मुस्कुराया और कहा, महाराज, मैं आपका मंत्री हूं और हमेशा आपके साथ रहता हूं। अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं भी उस दिन आपके साथ होता, जब वो आदिवासी लोग आपकी कटी हुई उंगली लेकर आपको छोड़कर गए थे। आप भी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो कुछ भी होता है पक्षी के लिए होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर भार का एक उद्देश्य होता है, भले ही हम उस समय इसे न समझ पाएं। कभी कभी जो हमें बुरा लगता है वही बाद में अच्छा हो जाता है। यह दुनिया अजीब तरीके से काम करती है, जहां हर दुख के पीछे एक खुशी छिपी होती है। राजा और माली की यह कहानी हमें विश्वास और धैर्य रखने की याद दिलाती है, क्योंकि अंत में सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। अपने जीवन में भी विश्वास रखें कि हर मुश्किल समय आपको एक नई खुशी की ओर ले जा रहा है। हर घटना, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हमें एक नई सीख देती है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।